आपके अपने चैनल डीपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ये विषय है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डोकोडेमो विथड्रॉल में समस्या क्यों आ रही है और उसका उपाय क्या है। आज उसके बारे में अपने डिस्कशन करने जाएंगे, लेकिन डिस्कशन करने से पहले आपको हम एक डिस्क्लेमर बता देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डोकोडेमो इज हाईली रिस्की, कीप इन योर माइंड एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग देन इट विल इन रिस्क एनीथिंग व्हाटएवर इन दिस वीडियो वी आर शेयरिंग इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आज हम लोग सबसे पहले डोकोडेमो मेंबर्स को समस्या हो रही है उनके विथड्रॉल के लेकर के, जिसके कारण व समाधान के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, आपको इस समस्या का समाधान कम्प्लीटली मालूम हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के बारे में जानने से पहले डोकोडेमो कोलंबिया की तरफ से एक मार्केटिंग अपडेट थी जो कि आज इनके टेलीग्राम चैनल पर दिया गया था, उसको हम आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। Muy contento, estamos en el centro de alta tecnología compartiendo un negocio que a mí me está funcionando mucho y que a muchas personas también les está funcionando y el cual queremos que también les pueda funcionar a ustedes. Síganme por acá. Hoy nos hemos unido con todo el grupo fuerte que tenemos en Bogotá para contar esta gran experiencia a muchas personas, de la cual vamos a seguir trabajando porque queremos que a todo Colombia, toda Latinoamérica le llegue esa gran oportunidad, del cual queremos que tú seas parte y que también nos ayudes a expandir esa gran oportunidad. Más de 50 personas ya son parte de nosotros, que solamente en este día ya son parte de ese gran grupo Cogemo. Hoy siento que ha sido un día demasiado productivo, muy objetivo, porque somos más las personas que estamos compartiendo este negocio, el cual queremos que también tú seas parte. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Cogemo acá, por Instagram, por Facebook y también en YouTube. Ahí explicamos todo lo que tiene que ver con el negocio. Ahí nos vemos. ये थी मार्केटिंग जो कि कोलंबिया डोकोडेमो की तरफ से आज टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट दी गई थी, जिसको हमने आपको बताया। चलो आज हम लोग जो सब्जेक्ट उठाए हुए हैं कि डोकोडेमो मेंबर्स को जो ये विथड्रॉल समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है और उसका समाधान क्या है, इन दोनों बातों पे अपन चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें, देखो विथड्रॉल, कई लोग कह रहे हैं कि विथड्रॉल रुक गया है, कंपनी बंद हो गई है। तो आपको बता दें कि ये आप गलत बात है। विथड्रॉल रुके नहीं है। हाँ, विथड्रॉल में स्पीड ज़रूर कम हो गई है। विथड्रॉल जो पहले बड़े स्पीडी तरीके से हर एक व्यक्ति के आ जाते थे, लेकिन अभी क्या है, कुछ विथड्रॉल कैंसिल हो रहे हैं और कुछ विथड्रॉल आ रहे हैं। तो आपने उसी की चीज़ के बारे में देखेंगे कि आखिर में विथड्रॉल जो आ रहे हैं, कोई लोग डिसअपॉइंटेड हैं, उनके बारे में एक बार क्लियर कर दें कि विथड्रॉल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है, हालांकि सारे स्क्रीनशॉट को आपको नहीं दिखा सकते। कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो कि 65 USDT का आया हुआ है विथड्रॉल। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेट है 1 मार्च। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेट है आपके पास में 1 मार्च। तो इस तरीके से आपके सामने एक विथड्रॉल आया हुआ है। दूसरा विथड्रॉल हम आपको और दिखाते हैं। जैसे ये मान लो अपने पास में दूसरा विथड्रॉल है 2 मार्च का विथड्रॉल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 148 USDT का। इसके बाद में और भी आपको दिखा देते हैं 147 USDT का विथड्रॉल है जो कि 2 मार्च का है। ये OKX पे 156 BD का है 2 मार्च को। तो इस तरीके से कई विथड्रॉल जिनके बारे में मतलब सारे विथड्रॉल को हम शो नहीं कर सकते। इसमें कुछ विथड्रॉल जो कि लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे थे, विथड्रॉल नहीं आ रहे हैं बिल्कुल ही। तो विथड्रॉल आ रहे हैं लेकिन उतने स्पीडी नहीं आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। तो इसका कारण क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो विथड्रॉल कई लोगों के स्टॉप हुए हैं, रुके हुए हैं, उनके में कारण इस तरीके से आ रहा है कि भाई ये कारण है, इनके द्वारा जो कारण दिया जा रहा है वो ये है कि डियर मेंबर्स, योर विथड्रॉल एड्रेस ट्रिगर्ड द USA फाइनेंशियल क्राइम इन्फॉर्मेशन नेटवर्क
Alert, as a result, the tax of the withdrawal amount cannot be paid. Normally, this withdrawal has been automatically cancelled by the system. You want to withdraw, then act a new method. तो इस तरीके से उन्होंने बोला है कि जो है यूएसए का जो फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट सिस्टम है ना, उसके कारण से आपका टैक्स जो सिस्टम है जो इनका यूएसए का, उस हिसाब से क्या है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन होल्ड नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से ये विड्रॉल रुक रहे हैं। तो हम आपको बता दें कुछ कारण है इसके पीछे एक्चुअली जो कारण है, इसका कारण यह है कि कंपनी जो होती है, ये जो कंपनी है वो अपना पेमेंट बैंक के थ्रू हमें नहीं करती है। हमें जो पेमेंट किया जाता है वो पेमेंट किया जाता है एमएसबी के ज़रिए से, जिसका फुल फॉर्म होता है मनी सर्विस बिजनेस। एक तरीके से बैंक के जैसा ही होता है, जैसे एक नॉर्मली व्यक्ति पेमेंट बैंक से लेने जाता है और उसके अकाउंट में जो भी पेमेंट का लेन देन होता है उसका ऑडिट होता है, उसी तरीके से ये जो कंपनी है वो एमएसबी के थ्रू हमें क्या है पेमेंट करती है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह जो है एक मुद्रा विनिमय और धन हस्तांतरण लेन देन करती है। व्यक्ति और संगठन कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। इसमें चेक और विदेशी मुद्रा भी शामिल है। मनी सर्विस बिजनेस के बारे में आप जानें। एक मनी सर्विस बिजनेस जो है गैर वित्तीय संस्थान होता है जो कि ग्राहकों को व्यापार, एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू और धन हस्तांतरण करने देता है। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एमएसबी के अंतर्गत जो है पेमेंट हमें ट्रांसफ़र करता है या लेन देन की सुविधा हमें प्रदान करता है, राइट। तो इसमें कंडीशंस क्या है, इसमें जो कंडीशंस है, इनका जो ऑडिट है उस ऑडिट के हिसाब से एमएसबी पे जो किया गया लेन देन है वो सेटिस्फैक्ट्री एक बार नहीं हो रहा है, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। और वो समस्याएं जो आ रही हैं इसी कारण से जो है एक पेमेंट जो है विथड्रॉ वगैरह करने में दिक्कतें आ रही हैं, जो इनकी अपडेट आई हुई है उस अपडेट के हिसाब से। तो मतलब आपको शुरुआत में भी इन्होंने कंपनी में दिया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2016 में धन सेवा और प्रेषण व्यवसायों को जोखिम मूल्यांकन को संशोधित किया। इसमें क्या है कि कोई भी वित्तीय सेवा जो लाभार्थियों को नकद या लेन देन के माध्यम से पैसे का भुगतान करती है उसे धन हस्तांतरण व्यवसाय माना जाता है। तो इसका क्या है, कंप्लीटली ऑडिट होता है। और हमें क्या है कि इस मतलब जो कंपनी है उसको जो है FATF का जो रूल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रूल है, उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही सारा काम करना पड़ता है, जिसके हिसाब से ही वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकती है और विथड्रॉ कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है। वो सारा कुछ उसके हिसाब से ही करना होता है। तो वो सिस्टम जो है उसमें क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसी कारण से इनका कुछ स्टेटमेंट भी आई है, उस स्टेटमेंट को भी बताएंगे। और आपको ये दे रहे हैं कि जो आपका विथड्रॉल एड्रेस है उस विथड्रॉल एड्रेस को रिमूव करो और रिमूव करने के बाद में एक दूसरा विथड्रॉल एड्रेस ऐड करो। और उसके साथ साथ में कुछ और विशेष प्रकार की सावधानियां जो कि आज इनकी नई अपडेट है उसमें आई हुई है, आप उसको करें। उसके बाद में आपका विथड्रॉल इनके जरिए से किया जाएगा कम्प्लीटली। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि और उसकी दूसरी वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आपको ये चीज़ समझना है और उसके हिसाब से आपको क्या है कि अपना विथड्रॉल लगाना है। एक कारण ये है एमएसबी का जो सिस्टम है, जो कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही इनको धन हस्तांतरण करना है, पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, उसके हिसाब से ये अपने सिस्टम को सेट कर रहे हैं। तो एक कारण तो इन्होंने जो वाजिब बताया है, एक तो ये है। दूसरा कारण मेरा जो पर्सनल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जब विथड्रॉल किसी कारणवश, मान लो इसी कारणवश जो इन्होंने नियम दिया है, जो सिस्टम दिया है इन्होंने, जिसका इन्होंने हवाला दिया है, उसके हिसाब से विथड्रॉल रुका अचानक से और लोगों के दिमाग में एक पैनिक कंडीशन आ गई कि नहीं यार विथड्रॉल हो ही नहीं रहा है, और उस हिसाब से लोगों ने अचानक सा बहुत सारा विथड्रॉल लगाना शुरू कर दिया। तो विथड्रॉल ज़्यादा हो गया, ग्रुप में निगेटिविटी फैली, जिसका कारण ये भी हो सकता है विथड्रॉल बहुत ज़्यादा लगे। लेकिन मेरा तो ये मानना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में एक आंकड़े मेरे सामने आए थे। अगर वो रिपोर्ट का आंकड़ा एकदम बिल्कुल सही होगा तो उस हिसाब से बताया गया है कि जितना इंडिया में डिपॉजिट नहीं हुआ है उससे ज़्यादा कंपनी ने विथड्रॉल ट्रांसफ़र किए वैसे भी देखा जाए तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं इनमें दी गई थी, जैसे मान लो कमीशन
कमीशन दिया गया। कमीशन के बाद में एफडी का मिलता था, उसके बाद में सैलरी अलग से आती थी, प्लस एजेंट टीम रिवार्ड मिलता था, सभी लोगों को मिलता है, डिपॉजिट बोनस मिलता है, प्रोग्रेसिव रिवार्ड मिलता है। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स बाय विच कंपनी वर जस्ट पेइंग टू एवरी डोकोडिमा मेंबर्स। तो इसके ज़रिए से क्या है कि लोगों को जो अर्निंग थी वो काफ़ी अच्छी हो रही थी, प्रॉपरली हो रही थी। हालांकि ये मेरा पर्सनल अपना खुद का ये व्यू है कि मे बी दिस रीजंस विल बी पॉसिबल कि पैनिक की स्थिति के कारण से लोगों का ने ज़्यादा विथड्रॉल लगाया, जिस कारण से डिपॉजिट की स्थिति में कंपनी ना हो पाने के कारण से इतना जल्दी विथड्रॉल नहीं कर पाई। लेकिन अगर इसी चीज़ के आगे हम देखेंगे तो हमारे पास में एक हमारे जो अपलाइन में मेंबर्स हैं, उन्होंने एक सूचना ग्रुप में डाली थी। उस ग्रुप की सूचना के ज़रिए से हम इस बात को कह सकते हैं कि ये तो गलत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई हमने उसको आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। ये देखो, ये ट्रोल स्कैम, मतलब इस कंपनी का जो है पूरा रिकॉर्ड इन्होंने दिया है कि इसमें जो इनके अकाउंट हैं उस अकाउंट में इनका जो बैलेंस है वो इतना ज़्यादा है कि हम लोग इसके बारे में अपने दिमाग में सोच ही नहीं सकते कि हमारा विथड्रॉल जो है पेमेंट की कमी के कारण से रुका हुआ है, या डिपॉजिट जो हमारे अकाउंट में नहीं हो रहा है वो इनके पास में डॉलर ना हो पाने के कारण से ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमने इसमें से एक अकाउंट को जब ओपन किया, इसमें से किसी एक अकाउंट को जब हमने ओपन किया तो हमने देखा कि उस एक ही अकाउंट में इनके पास में टोटल जो एसेट थी वो एसेट थी $1,49,93,762.39। एक ही अकाउंट में उनके पास में $1 करोड़, मतलब $1.5 करोड़ के आसपास उनके अकाउंट में ऑलरेडी पड़े थे। तो इस हिसाब से हमें कह नहीं सकते कि भाई इनके पास में कोई डिपॉजिट करने के लिए, सॉरी विथड्रॉ करवाने के लिए, देने के लिए इनके पास में डॉलर नहीं है। तो ये तो मानना, तो जहाँ तक इनके अगर इस सिस्टम के हिसाब से दिया गया है तो गलत है, क्योंकि इसमें एक ही हमने एड्रेस अभी इसमें से विथड्रॉ किया है। इसमें बहुत सारे एड्रेस ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जिसमें कहीं ज़्यादा डॉलर इसमें क्या है ऑलरेडी डिपॉजिटेड हैं, और जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से हैं। तो इसमें इस बात को कहना कि पेमेंट जो है विथड्रॉल की स्थिति में नहीं है कंपनी, इस हिसाब से इन्होंने पेमेंट रोका, तो ऐसा तो मेरा नहीं लगता है। बाकी आगे क्या सिस्टम है उस हिसाब से नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो MSB का सिस्टम के अनुसार जो कंपनी ने कहा है उसके अनुसार जो स्टेटमेंट है उसको दिखाते हैं। अब हम लोगों ने दो समस्याएं देख ली। एक तो जो समस्या देखी वो MSB सिस्टम को लेकर के है, दूसरी समस्या जो हमने बताया पर्सनल पेन, लोगों का पैनिक हो जाना। चलो, ये तो समस्या दिखाई दे रही है। अब हम समाधान के बारे में जानते हैं। करंट अपडेट के हिसाब से आपको आज हम इस समस्या के बारे में बताएंगे कि इसका समाधान आप कैसे करेंगे। एक तो आपको बता दिया गया है कि जिस भी बंदे का विथड्रॉल कैंसिल हो रहा है वह दूसरा एड्रेस क्या है, माई पे जा कर के पर्सनल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर जा कर के विथड्रॉल एड्रेस पे आप अपना नया विथड्रॉल सेट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको भी आपको जाननी है। इन्होंने बताया है कुछ बातें जो आज अपडेट हुई हैं कि जब आप विथड्रॉल एड्रेस लगाएं, लगाने के बाद में फिर से जब आप विथड्रॉल करें तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान देनी है। कुछ इनके सामने इसका हिंदी वर्जन हम यहाँ पर ट्रांसलेट किए हुए हैं। आपके सामने हुआ है कि MSB का प्रमाणीकरण होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनका प्रमाणीकरण होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप छोटी से छोटी विथड्रॉल लगाएं। छोटा से छोटा विथड्रॉल मतलब $50 से लेकर के $100 के बीच में आप अपना विथड्रॉल लगाएं। जब विथड्रॉल क्या है अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप जो है $30 से लेकर के $2000 तक विथड्रॉल लगा करके आगे बड़ी राशि निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप विथड्रॉल कैंसिल होने के बाद दूसरा विथड्रॉल लगाएं तो ट्राई करेंगे छोटा सा छोटा, जितनी छोटी राशि होगी उतना ज़्यादा आपको समस्या कम होगी, आपका विथड्रॉल जो है अप्रूव हो जाएगा और आप जो है आगे बड़ी राशि निकालने के लिए अप्रूव्ड हो जाएंगे। तो फिलहाल एक कंपनी की तरफ से जो है
समाधान बताया गया, मैं आपको पूरा पढ़ देता हूँ। सत्यापित करें कि आपका नया पता नवीनतम नियमों के अनुसार योग्य है। जब तक 2 मार्च से निकासी को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक सदस्यों को निकासी के लिए आवेदन करने के लिए नए पते को फिर से बाध्य करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में एमएसबी ने धन के प्रवाह पर पूरा ध्यान दिया है। मेरा सुझाव है कि आप नए पते को बाइंड होने के बाद में 50 से लेकर के $100 निकालने का प्रयास करें। यूएसडी जांच का जो नया नियम, अगर आपको सफलतापूर्वक आप का विथड्रॉ हो जाता है, फिर उसके बाद 30 से लेकर $2000 निकालने का विकल्प आपके सामने वहाँ पर मौजूद रहेगा, आप उतना फिर निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से करें। एक तो पहला नंबर तो क्या है, नया, जब भी आपका कैंसिल हो तो नया एड्रेस आप उसमें अटैच करें और ट्राई करें छोटी से छोटी राशि पहले विथड्रॉ करने के लिए। तो इस हिसाब से आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका विथड्रॉल निश्चित है आपका आ जाएगा। सभी साथियों को जिनका विथड्रॉल कैंसिल हुआ है, वह कंपनी के अनुसार अपने दूसरे एड्रेस को वहाँ अटैच कर लें। सेकेंड विथड्रॉल सेट करें, फिर आज जो ये कंडीशन बताई गई है उस स्टेटमेंट के अनुसार अपना विथड्रॉल लगाएं। और एक बात मैं आपको लास्ट में बोलूँगा, सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, ना कि किसी निगेटिव शब्द या कमेंट से अपने टीम मेंबर या लीडर को हतोत्साहित। समय परिवर्तनशील होता है, ये सबको मालूम है, समय समय की बात है। आज ये प्रतिकूल हमें लग रहा है, लेकिन आपका धैर्य व एक दूसरे का जो प्रोत्साहन है वो समय को अनुकूल जरूर बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।